Let me come to Nagraji. You know, you've obviously the earlier film Fandry, now Sairat. You know, what is when you look at subjects and obviously Fandry के बाद जब आपने Sairat के बारे में सोचा, तो what was your thought? You know, having seen the success of Fandry, how did you think of Sairat as a topic or as a subject? नमस्कार। पहले तो माफ़ी मांगता हूँ आपकी कि मुंजाल जी चाहती थी कि हम कुछ बात करें पहले कि हम एक दूसरे को समझ के इधर आके हमारा सेशन ठीक से हो पाए, लेकिन मैं बात नहीं कर पाया। मुझे ज़रा अजीब भी लगता है, वो हनीमून हो जाने के बाद शादी करने का नाटक करने जैसे लगता है कि यार पहले आप सब कुछ बात कर लो और फिर सामने जाके फिर बात करो। तो मैंने आपको इंसिस्ट किया कि नहीं, हम स्टेज पे जाके बात करते हैं। It's same with your style of filmmaking. Keep it very natural, very raw. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि अभी क्या मतलब ये मतलब हमने जो काम किया है वही हम यहाँ IAS का एग्जाम तो देने नहीं आए, हम जो काम किया है वही का हम बात करेंगे। तो सैराट के बारे में तो मैं बहुत बात करके ऐसे भी हम थक गए थे सब सारे लोग, लेकिन ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा लग रहा है कि इतने डिसेंट प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं। और ये और ये एक तो एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट जो नागराज कह रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज आवर फर्स्ट सेशन wherein possibly we'll talk about Sairat more analytically. क्योंकि Sairat के only we've been talking about being celebrities, being you know how successful it is, but we have never spoken about how analytical it can be. Yeah. Right. हाँ, मतलब ये तो बहुत ही अजीब और बहुत ही क्या कहे रूहानी टाइप का सवाल है कि मेथड और मिरेकल। तो ऐसा सवाल तो जहन में आया नहीं था। हम तो सोच रहे थे यार झिंगा सर इसलिए आपको बुलाया, लोग नाचते हैं तो आपको क्या लगता है, तो आर्ची ने बुलेट कैसे चलाई, ये सब सवाल थे। आपका सवाल बहुत यूनिक है तो अच्छा लग रहा है, तो मैं खुश भी हूँ। तो आप सवाल पे आता हूँ आप कि मैंने सोचा फैंड्री जब मैंने किया, हालांकि मैं मानता हूँ कि मैं फिल्म एज ए फिल्म मेकर मैंने कभी सोचा नहीं था खुद को। मैं फिल्में बहुत ही दिल से बहुत चाव से देखता था मैं, और मैं बहुत अच्छा जेन्युइन दर्शक आज भी हूँ। जब फिल्मों में आया या फिल्म बनाने की मुझे लगी कि मैं फिल्म बना सकता हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी जो कहानियाँ है उस तरीके की कहानियाँ मुझे कहना चाहिए। और फैंड्री बनाने से पहले मैं सैराट लिख रहा था, और सैराट लगभग मैं 2008 से मेरे दिमाग में था, और एक रफ ड्राफ्ट मैंने बनाया था, लेकिन मुझे खुद को ही पसंद नहीं आ रहा था। वो एक हार्श कहानी भी है, और पता नहीं कि मुझे लग रहा था कि ये कहानी अभी बनी नहीं कि इसको कहा जा सके। फिर स्पॉन्टेनियसली मुझे फैंड्री का आइडिया आया और बनाया। फिर हम सब लोगों ने देखा फैंड्री क्या हुआ। बाद में फैंड्री जब थिएटरों में चली, उसका एक्सपीरियंस जब मैं लोगों से मिला, सब इंटरेक्शन हुआ, तो एक मेरे दिमाग में फिर से सैराट का शुरू हो गया कि किस तरीके से ये कहानी कही जा सकती है। मुझे ये भी लगा कि ये कहानी बहुत लोगों ने देखनी चाहिए। हालांकि आर्ट फिल्म और ज़रा सा थोड़ा सा आप गंभीर ढंग से बात करना शुरू करते हो तो लोग भाग जाते हैं आधे। राइट। पता नहीं, मतलब हमारा फिल्मों की तरफ बहुत अजीब रुझान या ढंग है देखने का। शायद बॉलीवुड की कहानियाँ इसीलिए इसी अंदाज से कही जाती है क्योंकि दोनों तरफ से है, कहने का अंदाज़ा और सुनने का तरीका दोनों भी है। तो सैराट का ये सब जहन में था कि ये कहानी बहुत लोगों ने देखनी भी चाहिए, हालांकि इसे एक सेंसिबल कहानी भी बननी चाहिए। तो ये सब एक्सपीरियंस मेरे काम आया। और बहुत शुरू से जब मैंने निखिल सर को, मैं किसी दूसरे प्रोड्यूसर को ये सुना चुका था और हम साथ में काम कर रहे थे, लेकिन अलग अलग हमारी राय बन रही थी और थोड़ा डिफरेंस हो रहा था ओपिनियन में। तो निखिल सर से जब बात हुई तो मैंने 2 लाइनों में ही कहानी सुनाई थी कि लड़की ऐसी है जो बुलेट चलाती है, और तो मराठी सांगितलं करते इंग्लिश में सांगू ऐसे बात करने वाली है, लड़का ऐसा ऐसा है और ये कहानी है। तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी हो सकती है, हम करते हैं। तो वहाँ से शुरू किया। फिर बहुत ही मतलब म्यूज़िक से लेके कास्टिंग और सारी चीज़ों में सैराट मेरे लिए भी बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा है। सो नागराज जी, द कैरेक्टर्स आर्ची एंड पर्चा वो अपने आप में एक जर्नी है। सो कैन यू शेयर विद अस, बिकॉज आर्ची एज अ कैरेक्टर इज सो स्ट्रॉन्ग, एंड टू कास्ट समवन हु इज नेवर फेस्ड द कैमरा, यू नो, कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर मैं जब लिख रहा था तो ना लव स्टोरी टिपिकल मैं भी बहुत देखा हूँ, और मुझे बहुत मज़ा आता था, अजीब भी लगता था कि हरदम एक लड़की का कैरेक्टर तो हमारे यहाँ होता ही नहीं। मतलब हीरोइन नाम की चीज़ मुझे इतना अजीब लगती है कि वो ना मुश्किलों में फंस जाने वाली, थोड़ी सी मूर्ख, सुंदर लगती है लेकिन कपड़े एकदम ठीक ठाक पहनेगी लेकिन बात करने का तरीका नहीं,
उसको पता भी नहीं चलेगा, वो हमेशा ऐसे गुंडों के साथ फंस जाएगी जो बलात्कार करना चाहती है, और फिर हीरो आएगा। और ये इतना अजीब लगता था मुझे सब हीरोइन का कैरेक्टर देख के। फैंड्री में हीरोइन मतलब जो फीमेल कैरेक्टर था इतना स्ट्रांग नहीं था, ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन सैराट में शुरू से मुझे लग रहा था कि यहाँ कुछ मतलब ये जो कैरेक्टर है अर्ची का, ये स्ट्रांग है, हो सकता है, और मैं भी करना चाहता था। मैं पक गया था खुद ऐसे कैरेक्टर देख के। वो हमेशा मैं बोलता ही हूँ कि वो होता है ना कि मैं हिंदी फिल्मों में तो इतना मजा आता है कि वो कोई बलात्कार कर रहा है या खून किसी का कर रहा है, और वो हीरो की बहन ज़्यादातर वो देखती है चुपके से, और मुझे लगता था कि यार भाग जाओ यहाँ से और जाके हीरो को बताओ, लेकिन वो बेचारी कुछ गिरा देगी Right. और वो एकदम गिरा देगी, या तो गिरा नहीं तो वो सामने आके बोलेगी मैं सबको बता दूंगी। तो इतनी मूर्ख लड़कियां दिखाई जाती थी, हाँ, जो कि होती नहीं है। मैं असल जिंदगी में देखा है मैंने, औरतों को बहुत ही होशियार देखा है, ज़्यादातर मर्दों से ज़्यादा औरतों को ही होशियार दिखा है मैंने। तो मैंने सोचा कि यार ये तो बहुत ज़्यादती है, नाइंसाफी है फिल्मों के साथ। तो आर्ची को मैं शुरू से ही स्ट्रांग बनाया। शुरू से मैं आर्ची में जो मैंने कुछ एक्सपीरियंस भी किया, कुछ लोग हैं, कुछ औरतें हैं मेरी ज़िंदगी में जो मैंने देखी थी कि ऐसी हैं, और जो मैं चाहता हूँ देखना कि ऐसी हो, वो दोनों मिक्स करके कल्पना और वास्तविकता को आर्ची का कैरेक्टर बनाया, और उसकी लैंग्वेज और सब पकड़ के सब ये किया। तो मुझे बहुत खुशी है कि आर्ची तो एक मेरा कैरेक्टर है जो मैंने बनाया, लेकिन मैं खुद बहुत खुश हूँ कि यार ये कुछ बना है, ये कुछ अच्छा जो बना सोचा है। वो एक्चुअली केम। हाँ, और वो पसंद भी close आया, to, yeah. लोगों को इतने पसंद आया। अभी बहुत सारे फ़ोन आते हैं लड़कियों के जो छोटे छोटे गांव से हैं, कॉलेजों से हैं, जो बुलेट चला रही हैं आर्ची से इंस्पायर होके। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़कियां बुलेट चला रही है। हाँ, तो उसके बजाय वो एक गाड़ी है कि पहला सीट बहुत नीचे होता है, ऊपर का सीट जैसे कि एकदम ऊपर होता है 2 फीट, तो लड़कियां पीछे बैठती है पकड़ के। तो अजीब सीट है, वो इंसल्टिंग है लड़कियों के लिए, Right. लेकिन लड़कियां बैठती है उस पर, मुझे पता नहीं चलता क्यों। हालांकि लड़कों को बिठा के लड़कियों ने गाड़ी चलाना चाहिए, तब पता चलेगा तकलीफ। लेकिन है, हमारी संस्कृति है कि लड़कियों को अजीब अजीब ढंग से हाई हील्स पहनो, छोटे कपड़े पहनो, फिर मजबूरी से वो चिंता अलग अलग टेंशन में डाल देते। क्रिएटिव सोचने का ये सत्ता कारण क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, ये समझने से पहले ना उनको छोटे कपड़ों में डाल दो तो वो सोचना बंद कर देंगे, वो संभलने में ही निकल जाएगा वक्त उनका। तो मुझे लगता है हमारी हीरोइंस है ये बहुत ही वीक है, और वो ज़िंदगी से मेल खाती नहीं दिखाई देती मेरे हिसाब से। तो आर्ची को मैंने सोचा कि मैं ऐसा बनाऊंगा, और वो मेरी हीरोइन, मैं इसको भी कहता हूँ कि मेरा हीरो टिपिकली नहीं कहना चाहिए, लेकिन आर्ची है। कोई जो अगर उसका लीड है मेन तो आर्ची है, और मैंने टाइटल में भी पहले आर्ची दिया है, बाद में इसका आकाश का नाम आता है, जो अच्छी बात भी है। तो मुझे ये हर जगह दिखता था, तो मैंने सोचा कि आर्ची का कैरेक्टर, जब कैरेक्टर तो लिखा था और मैं जब कास्टिंग कर रहा था, तो मैं टिपिकली फिर वही करना चाहता था कि सुंदर लड़की नहीं, इस बार इक्वेशन थोड़ा अलग होना चाहिए था, ऐसे लग रहा था। फैंड्री में जब यह सब ने देखा, और तभी भी थोड़ा सा उपरोध से भी कहा जाता था कि यार ये क्या हीरो है क्या, तो उसमें जोक भी आते थे कि ये हीरो नहीं है ये। तो हमारा हीरो सैराट में अच्छा है, सुंदर है, जैसे होना चाहिए। और जैसे लड़की का काम होता है ना सुंदर दिखना, तो लड़के का काम सुंदर भी है, इधर वो भी सुंदर दिखता है। और लड़की टिपिकली सुंदर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है सौंदर्य हर एक में होता है। तो अर्ची वैसी है जो आपको थोड़ी सी हीरोइन नहीं लगेगी, वो थोड़ी मोटी है, नहीं क्या, गोल चेहरा है, फिर भी उसका एक टिपिकली जो होता है कि ये सौंदर्य की लक्षण है, वो उसमें नहीं है, ऐसे कहा जाता है। लेकिन मुझे बहुत सुंदर लगती है वो, और मैंने देखते ही पता चला कि ये लड़की काम करेगी, आर्ची का रोल करेगी। और मेरे साथ ऐसे हुआ है कि फैंड्री हो या मेरा शॉर्ट फिल्म था पिस्तुलिया, या मैंने देखते ही मुझे कभी लगता है कि यार ये होगी, ये काम करेगा जो भी बंदा है। तो आर्ची का मैं अकलूज नाम का काम है, वहाँ पे गया था, तो कास्टिंग किसी अलग लोगों का ही चल रहा था। तो हम मेरे एक दोस्त मिलने आए, उधर आर्ची आई थी, तो तब वो 7th क्लास में थी। तो मैंने बोला मेरे दोस्तों को कि ये हमारी आर्ची होगी, तो सबको बहुत अजीब लगा, शौक लगा, और ये बहुत छोटी बच्ची है और ये कैसे काम करेगी। मैंने कहा अभी टाइम है शूट करने में, तो अभी तो इसका ऑडिशन ले लो। तो तब से लेके आर्ची ने जो अभी काम किया है, आकाश ने भी काम किया है। आकाश भी पहलवान है, उसको ऐसे ही रास्ते से पकड़ के लाया हूँ, तो वो पहलवानी छोड़ के हीरो बन गया। तो सब इंटरेस्टिंग था, लेकिन मैंने जो सोचा था कि कैरेक्टर का जो ये उलटफेर जो है, हीरोइन ना लगे, हीरो ना लगे, ये सेंसिबल है। परशा जो है सेंसिबल है, लड़की से मार भी खा के या थोड़ा सा कहते हैं ना लो
प्ले करके भी कोई उसको ये ना लगती मतलब अपमानित नहीं लगता है, और वो सेंसिबल है, वो घर संभालता है, जिम्मेदारी जब की वक्त आता है तब है, लेकिन वो पुरुष है, फिर भी वो शक करेगा, ये करेगा, वो भी है। तो मुझे मज़ा आया, मतलब सैराट का स्क्रिप्टिंग करने में भी मुझे इतना मज़ा आया। मुझे लगता है कि मेरा जितना मैंने बहुत एफर्ट करके जो किया वो सब हम हासिल किए सबके साथ। नो एब्सोल्युटली, आई थिंक वो एक जर्नी अपने आप में ज़बरदस्त है। इट्स इंटरेस्टिंग कि आप हर एक लेवल पे एक चैलेंज आपने पिकअप किया है कि नहीं, कास्टिंग में नए लोगों के साथ करूँगा, यू नो, न्यू एक्टर्स। आई थिंक वो एक फ्रेशनेस भी लाता है। लेकिन इनका ग्रूमिंग कैसे रहा? मैंने ऑब्वियसली दोनों रॉ थे, दोनों कभी चारों इनफैक्ट, या इनफैक्ट सारे लोग सारे। लगभग, सिर्फ छाया जो है, वो जो औरत है हैदराबाद की, वो मेरे पहली फिल्म में काम किया था। नहीं तो बाकी लोग तो लगभग सब ऐसे ही लोग थे, हर एक को रोल। हमारे प्रोडक्शन टीम का एक भी बंदा बचा नहीं जिसने काम किया है सैराट में। मतलब सैराट का सिर्फ कैमरामैन बचा हमारा, और हमारी ईपी शायद, तो बाकी सब लोगों ने काम किया। तो होता क्या है आपका कि- भी रोल है उसमें? हाँ, मैं तो करता ही हूँ, थोड़ा खुद को तो फेवर करता हूँ। मुझे वो टेंशन भी लगता था कि ये फिल्म है नॉन एक्टर, मतलब मैं निखिल सर को मतलब थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, प्रोड्यूसर को, मेरे सारे जी को, कि नए लोगों के साथ ये इतनी बड़ी फिल्म बनाना चाहता था, और इन्होंने कभी भी एतराज़ नहीं किया कि यार रिस्क होगा, ये होगा। ये जैसे आपने कहा कि ये अलग बात थी कि इसको ज़रूरत भी थी इसकी, तो मुझे मज़ा आता है नॉन एक्टर के साथ काम करना, क्योंकि वो ना कुछ बैगेज नहीं लेके आते हैं। आप मोल्ड कर सकते हो उनको। मोल्ड भी कर सकते हैं ना, एक्टर में बहुत अजीब भी है। मुझे लगता है कि फिल्म एक डायरेक्टर का माध्यम है। एक्टर, वो कहते हैं ना कि आपको अगर एक क्या कहें, एक कोई भी घाघरे लगाए म्हणतो आपण हिंदीत, बोल रहेगा तो हाँ घड़ा, तो घड़ा उठाने के लिए बोला तो वो खाली है मान लो, तो खाली घड़ा घड़ा उठाने जैसा ही उठानी चाहिए। एक्टर होगा ना जो एकदम दिल से, तो वो एकदम उसको कष्ट से ऐसे उठाएगा। तो वो अजीब लगता है कि उसको पता भी नहीं होता है कि कितना, लेकिन वो कहता है कि एफर्ट लगाऊंगा यार इसको। तो ये ना फिल्म ऐसी बात नहीं है कि आप एक्टर खुद के दिमाग से एफर्ट लगाए, क्योंकि एक इमोशनल ग्राफ भी होता है कि कहाँ कितना दुख होना चाहिए। तो वो मुझे याद है फैंड्री का जो है ना चंक्या का रोल, तो वो मैंने मजबूरी में किया। तो मैं कास्टिंग करने के लिए लोगों को बुलाता था, तो कैरम खेलता था, तो एक सीन है कि जहाँ क्वीन उसको जाती नहीं है कैरम खेलते वक्त, तो मैंने समझा कि ये ऐसा है, क्वीन नहीं जाती मतलब उसका एक मजबूरी भी है कि ऐन वक्त पे वो आके फेल होने वाला आदमी है। तो इतना ही ब्रीफ दिया कि वो सिर्फ थोड़ा सा ये होना चाहिए। एक बंदा है वो ऐसे कांपने लगा, एकदम उड़ने लगा, और एकदम ऐसे ऐसे किया, परेशान हुआ। मैंने कहा क्या हो गया? नहीं, क्वीन नहीं जा रही है। तो भी क्वीन ही नहीं जा रही ना, इधर असल की क्वीन तो नहीं है कि जहाँ पे आप लड़ाई कर रही है और वो जा रही है। तो उसने ज़्यादा एफर्ट लगा दिया, हर एक को बोलता था, या तो फिर कॉमेडी कर देते थे। तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि यार इतने लोगों को तूने ऑडिशन किया, अभी किसी को कोई भी तुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो तू खुद ही कर ले, तो अच्छा कर रहा है, तू जब बता दे तो अच्छा कर रहा है, तू ही कर। तो मेरे दिल में तो लड्डू फूटेगी यार, चलो। तब तो मैं नहीं कह सकता था कि मैं काम करूंगा, क्योंकि फिल्म कर रहा हूँ, यही बहुत ही खुदा की मेहरबानी है, ऐसा लगता था मुझे। पहली फिल्म हर एक डायरेक्टर को वैसे ही लगता है। तो उन्होंने कहा, तो मैंने थोड़ा सा ये करके मौका देके चौका मान मार लिया। हाँ। तो पता नहीं मैंने कैसे किया, लेकिन मज़ा आया। कास्टिंग के बारे में मुझे लगता है कि ये डायरेक्टर का माध्यम है। एक्टर ने सोचना चाहिए और डायरेक्टर के साथ उसमें उतना ही एफर्ट करना चाहिए जितना लगे, ज़रूरत हो। तो ना अनलर्न करना भी बहुत खतरनाक काम होता है एक्टर के लिए। तो इनको कुछ है ही नहीं, करेक्ट। इन लोगों ने इतना पक्का किया, करेक्ट किया। और बाकी तो ये गांव के हैं सब लोग। आकाश पहलवान है, जिस तरीके का हमने काम किया, जैसे हालातों में किया, पानी में रहना, मतलब वो एक कूद जो जंप है आकाश की, उसके लिए लगभग हमने, वो नाव हिलता था, विंड के कारण वो एंगल बदलता था कैमरा, तो लगभग मुझे लग रहा है 15-20 बार उसने डाइव किया होगा। अच्छा, हाँ, कुएं का भी अलग है, पानी हाँ, में कुएं का, पानी में इतनी देर रहा और बिना थके, क्योंकि स्ट्रेंथ था, सब तैरने वाले लोग हैं। अभी कौन मुझे कह रहा था, शायद कहीं पे बात हो रही थी हमें कि क्या ये तैरने के बारे में, कि तो ये कोई स्विमिंग पूल में तैरे हुए तैराक की है नहीं, तो ये सब काम भी आया। आर्ची ने भी जैसे ऊपर से कूदा, बुलेट चलाया, तो वो डरती नहीं थी बिल्कुल। तो बुलेट वैसे भी हेवी है, लड़कों को भी हाँ चलाने से ये होता है, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही एफर्ट लगाया। और एक्टिंग तो अच्छा ही किया मतलब। नागराज जी, मेरा सवाल आपसे है कि अब ये फिल्म हिंदी में भी बनाई जाने वाली है, तो उस प्रक्रिया के लिए आप या प्रोड्यूसर साहब कितने तैयार हैं और कहाँ तक बात पहुँची? मुझे तो पता नहीं,
कि हिंदी में बन रही है। और मैंने सही बोलूँ तो मैं फॉलो करना छोड़ दिया है कि कहाँ बनेगी क्या बनेगी, और जो बनेगी कैसे बनेगी ये भी टेंशन है। लेकिन मैं अभी दूसरे काम में लगा हूँ, तो सैराट बने कुछ बिगाड़े मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।